नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है मूलांक 9, यानी कि ड्राइवर नंबर या प्राइमरी नंबर 9, साइकिक नंबर भी इसे कहा जाता है 9 नंबर। तो 9 नंबर बेसिकली बनता है अगर सिर्फ 9 हो, 1 और 8 को जोड़ेंगे 18 तारीख को तो 9 बनेगा, और 2 और 7 को जोड़ेंगे 27 को तो 9 बनेगा। तो आइए जानते हैं कि 27, 18, 9 जिससे कि मूलांक 9 बनता है या ड्राइवर नंबर 9 बनता है। जानते हैं कि इस तरह के लोग कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है और बेसिकली उनका स्वभाव किस तरह से होता है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो 9 नंबर जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दर्शाता है मार्स प्लैनेट को, जिसको हिंदी के अंदर हम मंगल भी कहते हैं। तो वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मार्स और मंगल के अंदर होंगी वो 9 नंबर जन्मे हुए जातक जो लोगों का 9 मूलांक है उनके अंदर भी वो पाई जाएगी। तो दे आर गुड सोशल वर्कर्स एंड आर ऑल राउंडर। वे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं और हरफनमुला हो सकते हैं। दे गिव प्रेफरेंस टू सोसाइटी देन फैमिली। दे कंसिडर अदर्स चिल्ड्रन एज देयर ओन चिल्ड्रन। ऐसे लोग क्या करते हैं कि बेसिकली अपनी फैमिली से ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो सोसाइटी को, यानी कि कम्युनिटी को, या जिस कम्युनिटी में वो काम करते हैं, या फिर एट लार्ज धर्मार्थ में किसी और काम के अंदर जो कि फैमिली से रिलेटेड ना हो, उसके अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। और ऐसे लोग दूसरों के बच्चों को भी प्यार करते हैं काफ़ी अच्छा, और अपना बच्चा समझते हैं। अपने बच्चे को भी करते हैं लेकिन दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, नेवर चेंज इवन आफ्टर एडवर्सिटीज। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, है ना। तो ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं और कभी भी बदलना नहीं चाहते। कहीं प्रॉब्लम्स हो या कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, कभी भी इन लोगों को इस तरह का गुस्सा आ जाता है और फिर पल भर में शांत भी हो जाता है। दे फॉरगिव एंड फॉरगेट इजीली एंड आर इन अ हरी ऑलवेज। ऐसे लोग क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में काम करते हैं। हर चीज़ की इनको जल्दी होती है कि ख़त्म कर दें काम को, और साथ साथ क्या है, बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते हैं और आसानी से चीज़ों को भूल भी जाते हैं। तो अगर इस वाले 9 नंबर वाले बंदे से आपका झगड़ा होगा तो उस टाइम तो बहुत गर्मा गर्मी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो उसको भूल भी जाएगा। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। उन्हें किसी बात का डर नहीं होता है। देयर स्टार्टिंग लाइफ इज नॉट गुड, बट उनकी जो एंड की लाइफ होती है, देयर एंड लाइफ इज गुड। उनका शुरुआती जीवन जो होता है वो बेसिकली इतना अच्छा नहीं होता जितना कि उनका अंत समय का जीवन है। वो सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ जो है इज बेटर फॉर देम एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। वे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पसंद करते हैं। दे चेंज प्रोफेशन बट डू नॉट गेट सेटल्ड इजीली। अब इन लोगों के साथ क्या होता है, पेशा बदलते रहते हैं लेकिन एक ही पेशे के अंदर जो है इनको व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, एक ही पेशे के अंदर रह नहीं पाते हैं। ड्यू टू द फायरी नेचर दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड। हम ये देख चुके हैं कि गुस्सेल होते हैं, और गुस्सेल होने का कारण जो है वो बेसिकली इनका बहुत ही फायर नेचर है ना। फायर नेचर वाले को ही बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। दे आर आर्ग्यूमेंटेटिव, वेरी रेस्टलेस एंड दे ऑलवेज वांट टू बी ऑक्यूपाइड विद समथिंग और दी अदर। अब इस तरह के लोगों को क्या देखा गया है कि बेसिकली तर्कशील होते हैं। किसी बात पे भी आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर बात लंबी खिंचेगी। बहुत बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और हमेशा किसी ना किसी चीज़ पर कब्जा करना चाहते हैं। किसी ना किसी चीज़ पर नहीं, बेसिकली किसी ना किसी चीज़ के अंदर हमेशा, गलत, आप कब्जा वर्ड गलत हो गया, किसी ना किसी चीज़ के अंदर हमेशा ये इन्वॉल्व रहते हैं। ऑलवेज ऑक्यूपाइड, किसी ना किसी अब ये दिमाग को किसी ना किसी जगह पे लगा लेंगे। घर बैठे हैं तो फिर कोई और बात करने लग जाएंगे। हमेशा किसी ना किसी चीज़ के अंदर ये लोग ऑक्यूपाइड रहना पसंद करते हैं। दे से इट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन फेस। ऐसे लोग सीधा मुंह पर बात करना पसंद करते हैं। पीठ पीछे बात भी करते हैं लेकिन मुंह पर भी बोल देते हैं उस बंदे को, फिर ये नहीं सोचते कि उसको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा। दे आर फियरलेस पीपल। वे निडर लोग होते हैं। दे टेक डिसीजन इंस्टेंटली। वे तुरंत निर्णय वाले होते हैं। दे फर्स्ट डू द वर्क एंड देन थिंक। मैंने आपको ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे लोग पहले काम कर देते हैं और फिर सोचते हैं। पहले बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से किसी को मुंह पे बोल दिया और फिर सोचा यार पता नहीं यार उसको कैसा लगा होगा। यू कांट नो अबाउट देम फ्रॉम देयर फेस। उनके चेहरे से उनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। दे लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्हें स्वाभिमान पसंद होता है। सिर कटवा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है।
फॉर गुड रिलेशनशिप दे शुड मैरी द सेम पर्सन लाइक देम। अच्छे रिश्ते के लिए उन्हें उसी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो उनके जैसा हो। दे डोंट थिंक अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वह अपने मित्रों और परिवारों पर पैसा खर्च करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अब देख लेते हैं कि नंबर 9 जो है वो क्या रिप्रेजेंट्स करता है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली जो नंबर 9 है वो रिप्रेजेंट करता है रक्त यानी कि खून। तो इस चीज का नंबर 9 वालों को ध्यान रखना है। और क्या चीजें हैं जिनका 9 नंबर वालों को चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 9 शुड टेक केयर ऑफ, दे शुड कंट्रोल देयर एंगर एंड स्टॉप बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड। अब उन्हें कोई इस तरह की कोई चीज करनी है या इस तरह की कोई थेरेपी यूज करनी है जिससे कि उनका जो गुस्सा है वो नियंत्रण में रहे, क्योंकि आप जानते हैं गुस्से से ब्लड प्रेशर और फिर आगे कई तरह की बीमारियां होती हैं। चाहे इनका गुस्सा जो है वो स्वाभाविक होता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब एकदम से गुस्सा आ जाना है ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, उस चीज से इनको जो है वो बचना है और उस चीज को इनको बंद करने की कोशिश करनी है। दे शुड फर्स्ट थिंक एंड देन टेक डिसीजन। उसके बाद क्या है, पहले ये सोचे और उसके बाद जवाब दे। हर चीज के अंदर इस चीज को लागू करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे काम हो। रादर देन मुंह पे बोलने से अच्छा है कि पहले सोचें और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन ले या बेसिकली बात करें। अब जैसे हम जानते हैं यहाँ पे 9, 18 और 27 है, इसको भी हमने ग्रेड में डाल दिया है। तो ए में आता है 9 यानी कि मार्स मंगल, 2 और 7 से बनता है 9, वो भी ए ग्रेड में आता है। 2 यानी कि चंद्रमा मून और 7 यानी कि केतु। फिर बी 18 को बैड कहा गया है, वेरी बैड कहा गया है रादर, क्योंकि 1, 8 का कॉम्बिनेशन सूर्य और शनि का बन जाता है, सन एंड सैटर्न, और जिसको हम देख चुके हैं कि वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से अभी आगे भी आप जब कंपैटिबिलिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये बेसिकली है अभी आपका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, विच इज अगेन अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। तो अब देख लेते हैं कि वो लोग जिनका जन्म जो है वो किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, जिसका टोटल 9 हो या 18 हो, 1 + 8 से 9 बना हो, या 27 2 + 7 से 9 बना हो। तो सबसे पहले है फराह खान जिनका जन्म 9/1/1965 को हुआ है। उसके बाद आते हैं नेल्सन मंडेला जिनका जन्म जो है वो 18/7/1918 को हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 9 लोगों की जिनका जन्म 9 को होता है, जिनका मूलांक 9 है, ड्राइवर नंबर 9 है और जिनका साइकिक नंबर 9 है। मैं आपसे मिलूंगा अब डिटेल्ड में 9, 18, 27 के बारे में जब हम करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।